हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9th के लिए सामाजिक विज्ञान के पेपर का सल्यूशन। आपको सारे सब्जेक्ट्स के जो पेपर सल्यूशन है वो यहाँ पे मिल जाएंगे, इस चैनल पे मिल जाएंगे, जिनमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे। पेपर पैटर्न बिल्कुल आपके ऐसा ही रहने वाला है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके यहाँ पे सामाजिक, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, गणित, विज्ञान सबके यहाँ पे आपको सल्यूशन मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, स्टोरी, एप्लीकेशन सब कुछ मिलेगा। और आपके लिए जो मैथ्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूरी बुक्स के फॉर्मूले वो सारे मिलेंगे, मतलब पूरा कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। अर्धवार्षिक के बाद आपके वार्षिक पेपर है वो सारे भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, और इन पेपर के सल्यूशन से आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बाकी सारे पेपर्स हैं उनके सल्यूशन यहाँ पे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। आपको समय मिलेगा 3.25 घंटे का और पूर्णांक रहेंगे 70 नंबर का। ये आपके पेपर आने वाला है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन ए मतलब पार्ट ए खंड अ में आपसे एमसीक्यूज यानी बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है 1750, 1820, 1789, 89 और 1857। तो 1857 में तो भारत में हुई थी। ठीक है, फ्रांसीसी पूछी है तो ये 1789 में। ठीक है ना, सी ऑप्शन करेक्ट कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूस की संसद का नाम, द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ रशिया इज। फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया अपने सी ऑप्शन। हमसे पूछा है फ्रांस की जो अपने पार्लियामेंट है, संसद है, उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं अपने ड्यूमा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मित्र राष्ट्रों में शामिल नहीं है, कौन सा देश है जो मित्र राष्ट्रों में शामिल नहीं है। तो वो कौन सा होगा। इसके लिए एक शानदार ट्रिक है, देखिएगा क्या है कि फरेबी मित्र से जायज जा अपने ट्रिक के हिसाब से ये कर देते हैं, जायज ऐसे कर देते हैं। ठीक है, जायज दूरी यानी धुरी। ठीक है, दो प्रकार के राष्ट्र थे, एक धुरी राष्ट्र और एक मित्र राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र ये थे और धुरी राष्ट्र ये थे। अब इनका याद कैसे रखना, देखिए फर्स्ट हो जाएगा फ्रांस, ये हो जाएगा रशिया, रूस, बी से ब्रिटेन। ठीक है ना, और धुरी राष्ट्र से क्या होगा, ये हो जाएगा अपने जापान। ठीक है, ज से जर्मनी और ई से इटली। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है, मित्र राष्ट्र। ठीक है, अलाई कंट्री कौन सी नहीं थी, सम्मिलित नहीं था। तो देखिए कौन सा नहीं था, तो अपने हो जाएगा इसमें धुरी राष्ट्र। कौन सा था, ये जर्मनी। जर्मनी क्या था, जर्मनी कौन सा था, अपने धुरी राष्ट्र था, मित्र राष्ट्रों में शामिल नहीं था। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट कर देंगे इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वन अधिनियम लागू हुआ, द फर्स्ट फॉरेस्ट एक्ट केम इनटू फोर्स। वन अधिनियम कब लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ था अपने 1856 में या 65 में, 1865 में। ठीक है ना, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, 1856 में नहीं हुआ था, 65 में हुआ था। करेक्ट ऑप्शन एकदम बी ऑप्शन अपना करेक्ट रहेगा। ठीक है, 1865 बी ऑप्शन। अगला देखते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी अक्षांश जो है वो कितना है। भारत का सबसे दक्षिणी अक्षांश मतलब कि हम इसको बोलेंगे व्हाट इज द साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडिया। तो ये कितना है अपने, ये है 8 डिग्री 4 मिनट, सी ऑप्शन 8 डिग्री 4 मिनट। अगला है पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर पूछा हमसे। कौन से घाट का, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर, हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। तो ये कौन सा है अपने, ये है महेंद्रगिरी। ठीक है ना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, मेरे आंसर देने से पहले आप अपना स्कोर भी देख सकते हैं कि आपके सॉल्यूशन कितने सही हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं। व्हाट इज कॉल्ड गंगा ऑफ साउथ। तो ये दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, दक्षिणी गंगा हम कहते हैं गोदावरी को, बी ऑप्शन। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे है। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, द एरिया विद हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। तो वो कौन सा है भारत का, ये अपने है मौसिनराम। ठीक है ना, ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, मौसिनराम। अगला क्वेश्चन है, जनता का शासन कहलाता है। तो
इट इज कॉल्ड पीपल्स रूल। ये क्या होता है? डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। जनता के शासन को हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो हमसे पूछा है संविधान सभा के अध्यक्ष। ऑप्शन है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर या अब्दुल कलाम। इनमें से कौन थे? तो हम बोलेंगे अपने थे इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट है अपने, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। कौन करता है? अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन इंडिया। तो वो कौन करते हैं? वो अपने करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? हाउ मैनी हाउसेज आर देयर इन द इंडियन पार्लियामेंट। ठीक है, कितने हैं? तो 2 सदन है। ठीक है ना, अपर हाउस लोअर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है ना, तो 2 है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि हरित क्रांति का संबंध है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? इट इज रिलेटेड टू ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो ये संबंध किसका है? अपने दुग्ध नहीं था, गेहूं। गेहूं यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? बी, व्हीट प्रोडक्शन। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए कितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो इसके लिए कितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है? सिर्फ 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। कितनी? 3 चीज़ें। ठीक है ना, एक भूमि चाहिए होती है, और एक श्रम चाहिए, ठीक है, और एक पूंजी चाहिए। 3 चीज़ें चाहिए। ठीक है ना, लेबर चाहिए, काम करने वाले लोग, और एक ज़मीन चाहिए, और एक पैसा चाहिए। 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगला देखिए, भारत में सन 2001 11-12 में निर्धनता का अनुपात कितना था? मतलब कितना था निर्धनता का अनुपात पूछा हमसे, तो ये कितना था अपने? 22%। ठीक है, पॉवर्टी रेशियो क्या था? 22%। अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स है हमारे लिए। ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति, यहाँ पे पहले इसमें ब्लैक का ही नहीं लिखा हुआ है, इसमें बराक बराक ओबामा क्यों भरेंगे, वो तो अपने अमेरिका के थे। नेल्सन मंडेला। कौन थे? नेल्सन मंडेला। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन को अलग ढंग से देना चाहिए था। इसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताना, क्या नेल्सन मंडेला है क्या? ठीक है, भारत की जलवायु कैसी है? तो शुष्क जलवायु, कहने का मतलब मानसूनी जलवायु। कैसी है? मानसूनी जलवायु। तो यहाँ पे लिख देंगे मानसूनी जलवायु, मानसूनी जलवायु, मानसून। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, भारत के गांव में उत्पादन की मुख्य गतिविधि क्या है? तो भारत के गांव में जो उत्पादन की मुख्य गतिविधि है, सभी जानते हैं क्या है अपने? एग्रीकल्चर। मतलब द मेन एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन इन द विलेजेस ऑफ इंडिया इज एग्रीकल्चर, यानी कृषि। कौन सी होगी अपनी? कृषि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध डैश से डैश तक हुआ। मतलब वर्ल्ड वॉर सेकेंड टुक प्लेस फ्रॉम, कब से हुआ था? 1900 लिखेंगे, 1939 से 1945 तक चला, लगभग 6 साल तक चला। फिर वो जापान पे जब हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब फेंके, परमाणु बम, तब जाके ये युद्ध खत्म हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमसे पूछा है कि 20वां, भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताइए। मतलब राइट द नेम्स ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनमें कौन आएगा? देखिए, पहला पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव कह सकते हैं। मतलब इतने देश हैं, टोटल 7-8 देश। 7 तो आप मालदीव नहीं बोलो तो भी 7 नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जल विभाजक किसे कहते हैं? तो अगर सीधी सी परिभाषा में देखें तो इसका मतलब क्या होता है? एक ऐसी पर्वतीय या उच्च भूमि, मतलब व्हाट इज कॉल्ड वाटर सेपरेटर। मतलब एक ऐसी उच्च भूमि जो कि 2 पहाड़ियों के अफवाह क्षेत्र को अलग कर देती है। जैसे कि आप कह सकते हैं अंबाला जो नगर है वो सिंधु नदी और गंगा नदी के अफवाह का जल विभाजक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मार्शले राष्ट्रगान किसने लिखा? और ये राष्ट्रगान कहाँ का है ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, लेकिन इसका आंसर बता ही देते हैं क्या है? रोजेट दी लाइल ने लिखा ये मार्शले। और ये कौन सा? फ्रांस का राष्ट्रगान है। किसका है? फ्रांस का राष्ट्रगान है। ठीक है, और लिखा किसने? ये लिखा है रोजेट, ऐसे लिखेंगे, रोजेट दी लाइल। ठीक है, उन्होंने लिखा था। अगला है,
हु इज कॉल्ड अ कुलुक? कुलुक किसे कहा जाता था? तो कुलुक कहते थे अपने जो रूस के संपन्न किसान थे ना, जो प्रॉस्पर एकदम फार्मर्स थे जिनके पास खूब पैसा होता था, उन्हें कुलुक कहा जाता था। अगला है कि वन विनाश के लिए उत्तरदायी कोई दो कारण बताइए। तो वन विनाश कैसे हो सकता है? तो बड़ा ही सिंपल है। वन विनाश में तो विकास कार्य के लिए काट दिया जाते हैं वन, और दूसरा जलाने की लकड़ी के लिए काट दिए जाते हैं। कभी कभी जंगल में आग भी लग जाती है। तो ये डिफॉरेस्टेशन या फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन के आप ये कुछ तरीके लिख सकते हैं। फिर है बहुविध फसल प्रणाली क्या है? मतलब व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम? तो एक ही खेत में अलग अलग प्रकार की कई सारी फसल लगा देना। मतलब ज़मीन थोड़ी सी है, उसमें मान लीजिए इतनी अपनी ज़मीन है, यहाँ पे कोई और फसल लगा दी, यहाँ पे कोई और यहाँ पे कोई और, ऐसे करके अलग अलग एक ही खेत में अलग अलग प्रकार की फसलें लगाना बहुविध फसल एंड मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाती हैं। ठीक है। फिर है मानव पूंजी क्या है? तो मानव पूंजी बड़ी सिंपल सी परिभाषा है कि मानव पूंजी उसके कौशल और उस हुनर में निहित उत्पादन करने का ज्ञान कहते हैं। कहने का मतलब मनुष्य खुद एक पूंजी जो अपने ज्ञान से अपने कार्य करता है, उसी को हम मानव पूंजी कहते हैं। फिर पूछा है लोकतंत्र, व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी क्या है? लोगों का शासन, जहाँ लोग अपने लिए नेता चुनते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनते हैं, उसे हम कहते हैं लोकतंत्र। नेक्स्ट है चुनाव क्यों होते हैं? वाई आर इलेक्शंस हेल्ड? तो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए लोग अपनी मर्जी से अपने नेता को चुन सके, इसके लिए चुनाव होते हैं, ताकि क्या हो सके, शासन प्रणाली ढंग से खत्म क्या चल सके। ठीक है, खत्म क्यों होएगी, चल सके। और 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि यहाँ थोड़ा देखना, यहाँ देखना, NSSO का पूरा नाम पूछा। ठीक है, NS, यहाँ पे S एक मिस है। ठीक है, NSSO का पूरा नाम, तो पूरा नाम क्या होता है? हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। ठीक है, वापस से सुनिएगा, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। फिर महाविध्वंस क्या था? तो महाविध्वंस क्या था कि नात्सी शासन के दौरान जर्मनी में जब भीषण कत्लेआम हुआ था, उसी को महाविध्वंस बोला गया या ग्रेट कोलैप्स बोला गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव निर्धनता के बारे में लिखिए। अब ये सिंपल से टॉपिक है। ह्यूमन पॉवर्टी क्या है? जहाँ पे व्यक्ति के लिए अपनी जो बेसिक आधारभूत चीज़ें होती हैं उनकी पूर्ति नहीं कर पाता है। लोकतांत्रिक चुनाव के लिए आवश्यक शर्तें क्या है? ठीक है, ये बड़े क्वेश्चन है। तो हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट है कि एक धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर कंट्री से मतलब ये हो गया कि देश किसी एक धर्म के लिए काम नहीं करेगा, देश का कोई धर्म नहीं है। कहने का मतलब देश सभी धर्म को बराबर मानेगा। ठीक है ना। इस प्रकार के आपके क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे ढंग से करिए। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक वगैरह। ठीक है ना। घुमंतु, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 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 पूछा जाता है। झूम कृषि या घुमंतु कृषि। ठीक है ना। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, प्रछन्न बेरोजगारी, जिसमें छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं, जिसमें काम होता नहीं है लेकिन लगता है कि लोग काम कर रहे हैं, ऐसा। खूनी रविवार की घटना, भारत के भौगोलिक विभाग, ठीक है, सिंचाई को बढ़ाने के तरीके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी को आपको बेहतरीन ढंग से तैयार कर लेना। और फिर मानचित्र देखिए, ये मानचित्र भी आपको अच्छे ढंग से आना चाहिए कि आपको मानचित्र भरना कैसे हैं। ठीक है ना। तो ये भी, इसको भी आप अच्छे ढंग से तैयार कर सकते हैं ताकि आपके लिए कोई दिक्कत नहीं रहे। जैसे अपने थार का मरुस्थल आ गया, ये आप कहाँ पे इंडिया के मैप में दिखाना, भारत के मानचित्र में। ठीक है ना। तो ये कहाँ दिखा देंगे? मान लीजिए अपने इंडिया का मैप कुछ ऐसा है, ऊपर से फिर ऐसे, ओके। ठीक है, मैं सही नहीं बना पा रहा हूँ लेकिन ऐसा कुछ है इस टाइप से। तो थार का मरुस्थल यहाँ राजस्थान में आ जाएगा अपने। ठीक है, वुलर झील यहाँ जम्मू कश्मीर में ऊपर कर देंगे। ठीक है, अरब सागर, देखो अरब सागर इस साइड होगा अपने, बंगाल की खाड़ी इस साइड होती है, हिंद महासागर यहाँ नीचे होता है, पूरी तरह इधर इधर पूरा ही हिंद महासागर होता है। ठीक है, अहमदाबाद जो है ये अपने गुजरात में है, यहाँ पे राजस्थान के जस्ट नीचे। ठीक है, चेन्नई नीचे वाले हिस्से में ले लेंगे अपने तमिलनाडु में। ठीक है, इस प्रकार से ये चीज़ें आपको भरनी है। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में जो मैप आएंगे वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, मैप के सारे सोल्यूशन भी मिल जाएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। और आपको बाकी सभी सब्जेक्ट के पेपर के सोल्यूशन यहाँ मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, चाहे इंग्लिश के हो, मैथ्स के हो, विज्ञान के हो, सामाजिक हो, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। तो चैनल पे नए हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। कुछ आप इसमें सजेशन देना चाहते हैं, कुछ राय देना चाहते हैं, कुछ और पेपर आपको चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।